Good morning, everyone. Today we will start chapter 5, Morphology of Flowering Plants. So first of all, we have to know what is the flowering plants. The plants which bear flowers. Plants जो flowers को bear करते हैं, plants जिनके ऊपर flowers present होते हैं, उनको flowering plant कहते हैं. और उनके लिए जो phylum है वो है Angiosperm. तो Angiosperms are known as flower bearer plants or flowering plants. Then morphology. Morphology is known as external features of plants. Study of external feature is known as morphology. Study of external features is known as morphology. Just a minute. See. So study of external feature is known as morphology. अब flowering plant का external feature कैसा होगा कि ये तो है stem, these are roots, ये है roots, then these are leaves, ये क्या है leaves हैं, और ये छोटा सा bud है flower bud, या एक हम बना लेते flower, this is the flower. This is the stem. तो ये पूरा का पूरा स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है कि फ्लावर कैसा है इसका. How the structure of flower and where the flower is situated, how many sex organs are present in a flower. Flower is bisexual or unisexual. Then leaves. लीव्स किस तरीके की है. फिर स्टेम, देखो स्टेम किस तरीके का होता है. देन रूट. तो ये कंप्लीट हमें इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि एक प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं. प्लांट के ये जो पार्ट्स है इनके क्या टाइप है या क्या किस तरीके के मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, वो कंप्लीट स्टडी आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर. इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखना, सिर्फ एक्सटर्नली आपको कैसा क्या नजर आ रहा है, किसमें चेंजेस है, तो वो चेंजेस है तो क्या वो मॉडिफिकेशंस के थ्रू है या ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर टाइप से अलग अलग डिफरेंट टाइप से, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, चलो अब सबसे पहला जो हम मॉर्फोलॉजी लेंगे वो है इसका रूट का. तो रूट का मॉर्फोलॉजी लेने के लिए वी हैव टू स्टडी प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ रूट. रूट का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखी जाती है रूट्स की. तो देखो रूट, एक तो टैप रूट सिस्टम होता है. टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट टैप रूट सिस्टम. देखो एक तो होती है मेन रूट जो क्या करती है, इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. प्लस अब इसी से ही लेटरल ब्रांचिंग निकलना शुरू हो जाती है. दीज आर द लेटरल ब्रांचेस. जिन्हें हम लेटरल रूट्स बोलेंगे. और मेन फंक्शन इन्हीं का होता है. ये क्या करके रखती है, एंकर करके रखती है. पहला तो एंकर करना, दूसरा एब्जॉर्प्शन. तो आपने देखा होगा ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई रहती है, एब्जॉर्प्शन करती है. ठीक है, ये आपका टैप रूट सिस्टम के अंदर आता है. दूसरा आपका आता है फाइब्रस रूट.
फाइब्रस रूट किस तरीके की होती है? तो फाइब्रस रूट के अंदर क्या है, जस्ट लाइक ये स्टेम है यहाँ पे, इसी से ये फाइबर जो है वो इस तरीके से फाइबर के फॉर्म में ये रूट्स निकली हुई रहेंगी। तो ये बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती। हाँ, रूट्स है तो एब्जॉर्प्शन और इनटेक ऑफ फूड तो करेगी, बट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो इस बेसिस पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्लांट होता है इनका, वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो वीक होता है। तो ये फाइब्रस रूट जो होती है मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मोनोकोट्स के अंदर नजर आती है फाइब्रस रूट। देन थर्ड है एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट के अंदर क्या होता है कि जो रूट है वो थोड़ी सी ब्रांचिंग तो होगी रूट के अंदर। ये स्टेम है, ये रूट है, ये जो लेटरल ब्रांचिंग हो रही है, इनमें से कुछ एक ब्रांच जो है फूड को स्टोर कर लेती है, इस तरीके से फूड को स्टोर करके रख लेती। तो ये एडवेंटेशियस रूट के अंदर आ गई। These are adventitious root. इनका एग्जाम्पल है आपका आइपोमिया, बटाटा, शकरकंद जिसको बोलते हैं वो। सो ये मॉर्फोलॉजिकली है तो रूट। अब आप देखो कितनी डिफरेंट टाइप की है, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस इसका कितना अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे रूट्स कितनी टाइप की होती है वो हमने स्टडी किया। नाउ वी हैव टू स्टडी द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट के मॉडिफिकेशंस क्या है? फर्स्ट रूट जो है ये है आपकी न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। फर्स्ट रूट है न्यूमेटोफोर्स, सेकेंड रूट है प्रॉप रूट, और थर्ड रूट है स्टिल्ट रूट। These are the modifications। क्या होते हैं अभी देखो। फर्स्ट हम कह रहे हैं न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो एकदम सॉल्टी एरिया होता है, या फिर हम इसको कहते हैं मार्शी एरिया। जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, उनके अंदर ऐसी रूट्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? दिस इज द स्टेम, और अब ये रूट है। अब हुआ क्या कि इसके ये जो आसपास वाला एरिया है ये बहुत ही इस तरीके से कीचड़ जैसा स्वैम्पी एरिया, दलदल वाला एरिया है।
तो इसके अंदर इसको रेस्पिरेशन, जितना अवेलेबल ऑक्सीजन था वो तो ये काम में ले लेगी, इसके बाद क्या करेगी, रूट मर जाएगी। अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगी तो मर जाएगी। दैट्स वाई अब ये रूट्स क्या करती है, इस तरीके से बाहर आ जाती है। मरने से तो बेटर है बाहर आके ऑक्सीजन ले लो। तो ये जो बाहर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन जो हो जाता है एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट, या एंटी ग्रेविटी को देख करके ये अपवर्ड आ जाती है, बाहर निकल जाती है सबस्ट्रेटम से। क्यों आती है, फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इनटेक कर लेगी। अंदर कम था ना, स्पेस कम है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, सो दे कैन नॉट respiration is not possible, they cannot respirize, so that's why they come out and start respiration. Okay, तो ये मार्शी एरिया, हेलोफाइट्स, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूमेटोफोर्स के। देन प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होता है, जैसे ये आपका बरगद का ट्री है, बहुत ही ये शेडी होता है, घना बहुत होता है, तो ये इतना बड़ा है। अब इसके रूट्स की बात करें तो ये चाहे कितनी भी हो, सफिशिएंट नहीं रहता है इसको। सब करें क्या, वाटर इनटेक वगैरह एवरीथिंग इज नॉट सफिशिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सब कुछ। तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर कुछ रूट्स बाहर से निकाल लेते हैं। आपने देखी होंगी इस तरीके से लटकी हुई मिलती है आपको बरगद के अंदर, है ना। सो दीज आर द प्रॉप रूट्स। ये क्या होती है, प्रॉप रूट्स होती है। और ये जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। So is it clear? Who is this? Sulochana, are you getting these topics? Yes, ma'am. Okay. एग्जाम्पल हम इसका लिख देंगे, बनियन ट्री। बनियन Banyan tree is a national tree, बरगद का पेड़। स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है, सपोज करो मेज हो गया, शुगर केन हो गया, तो ये क्या होता है, स्टेम इस तरीके से होता है शुगर केन के अंदर, है ना, इस तरीके का स्टेम होता है शुगर केन का। तो मॉइस्चर की वजह से क्या करते हैं, ये जो इंटरनोड्स है स्टेम के अंदर, अभी हम स्टेम पढ़ेंगे तब उसको वापस समझाऊंगी, दीज आर द नोड्स, एंड ये जो इतना एरिया है ये इंटरनोड होता है, ये इंटरनोड है और ये नोड, दीज आर द नोड्स। तो नोड से क्या होती है, छोटी छोटी सी रूट्स निकल जाती है इस तरीके से। आपने देखी भी होगी शुगर केन के अंदर, नहीं देखी हो तो देखना, उनको बोलते स्टिल्ट। एग्जाम्पल इसका शुगर केन और मेज। एंड मेज इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये रूट का मॉडिफिकेशन है। सो इज इट क्लियर, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। एडवेंटेशियस रूट तो हमने देख ही लिया था। एक्चुअली एडवेंटेशियस रूट भी ना समटाइम्स मॉडिफिकेशन में हम लेते हैं। एक रूट और है वो भी ले लेते हैं, स्टोर्ड फूड रूट। ऐसी रूट जो फूड को स्टोर करके रखती है, जैसे ये कैरेट है हमारे पास,
कैरेट क्या है? रूट ही तो है। ये अपने अंदर जो है फूड को स्टोर करके रख लेते। और इससे आपने देखा होगा लेटरल रूट्स जो है वो डेवलप होती है, इस तरीके से निकली हुई रहती है ना कैरेट के अंदर। तो मेन जो टैप रूट होता है, मैंने आपको टैप रूट अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जो एंकर करता है उसी के अंदर फूड जो है वो स्टोर होने लग जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? बीट रूट। बीट रूट खाया आप लोगों ने? ये बीट रूट। ये भी स्टोर करके रखो। तीसरा इसका एग्जाम्पल है रेडिश। दिस इज रेडिश। बीट रूट। एंड दिस इज कैरेट। ठीक है, ये है रूट की मॉर्फोलॉजी। तो एक बार वापस देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सी व्हाट इज मॉर्फोलॉजी कुनाल? एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर टेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट। root, in which we will divide root into three category: tap root, fibrous root and adventitious root. Tap root, fibrous root and adventitious root. Tap root, in which main root for mechanical support and anchoring also, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सीधे खड़े रखने में काम करता है। देन ये जो मेन इसका टैप रूट है, इससे लेटरल ब्रांचेस निकलती है और ये लेटरल ब्रांचेस एक तो एंकर करके रखेगी प्लांट को चारों तरफ से। ट्रीज होते हैं ना बड़े बड़े, उनके अंदर ऐसी होती है। प्लस एब्जॉर्प्शन का काम इन्हीं का होता है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। देन फाइब्रस रूट, द रूट्स आर प्रेजेंट इन फाइब्रस फॉर्म। फाइब्रस फॉर्म में जो रूट्स प्रेजेंट होती है उन्हें फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो गेहूं, बाजरा, चना, मटर, इन सब के अंदर आपको इस तरीके का, सॉरी चना मटर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। ऑल द मोनोकोट्स, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, इनको आपने देखा होगा मैं ऐसे उखाड़ लेते हैं। तो ये फाइब्रस रूट प्रेजेंट होता है उसके अंदर। देन एडवेंटिशियस रूट, सम लेटरल रूट गो इन डोरमेंट स्टेज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को स्टोर करके रख लेते हैं और वो थोड़ा सा फूल के मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वो एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल होता है। जैसे शकरकंद हो गया, तो शकरकंद इज एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। आइपोमिया बटाटा। देन मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, न्यूमेटोफोर, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट. Pneumatophores are present in a marshy or salty area, or we can say swampy area. Swamp जो होता है दलदल वाला जो इलाका होता है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो हेलोफाइट्स होते हैं, they because of reduction in the soil particles, there is a not proper capillaries present in soil for storing of oxygen. That's why there is a deficiency in respiration and the roots come out against gravitational force. The roots come out in upward direction and start respiration. These comings out small roots are known as pneumatophores. Then prop root. Prop root is present in a dense trees, a large tree. Example is banyan tree. For the maximum absorption of moisture and oxygen which is present in outer environment. These are the exceptionals because prop root are coming from direct to the stem, leaves. इनसे निकल के बनती है, ये roots नहीं है, ये तो root ही आ गई थी बाहर।
ये आउटर मॉडिफिकेशन हो चुका है, इसका रूट्स नहीं आई है बाहर, नई रूट्स डेवलप हुई है। दीज रूट्स आर मेड अप ऑफ वेलामेंट टिश्यू। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। देन थर्ड टाइप स्टिल्ट रूट। यू कैन सी in the portion of nodes there are some small roots are present। ये देखो, ये जो रूट्स निकली है ना, इसके नोड्स है शुगर केन और मेज के अंदर। ये क्या, अगर हम इसका नोड कट करके ग्रो करवा देना तो प्लांट ग्रो हो जाता है क्योंकि रूट्स अवेलेबल। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर प्रोपगेशन भी बड़ा इजी होता है। देन स्टोर्ड फूड रूट, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया। तो मेन जो एंकर करने वाला रूट था वो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रख लेता है। तो वो क्या बन गया आपका, फूड स्टोर करने वाला रूट बन गया। इज इट क्लियर? सेकेंड, स्टेम। स्टेम क्या है? प्लांट का सेंटर पोर्शन। इन सम प्लांट इट इज फोटोसिंथेटिक रीजन। जो छोटे प्लांट होते हैं उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस भी करता है, जिनके अंदर ग्रीन कलर का स्टेम प्रेजेंट होता है। बट इन ट्रीज इट इज अ वुडी स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। उसके अंदर ये हेल्प करता है। अब देखो इसके अंदर नोड्स, ये जो मैं बीच में बना रही हूँ लाइंस, ये क्या है, नोड्स। दीज आर नोड्स। और दो नोड के बीच में, ये एक नोड है, ये दो नोड, ये प्रॉपर जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज इंटरनोड। This area, this area is known as internode। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम के दो पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो ब्रांचिंग होती है स्टेम के अंदर, वो ब्रांचिंग होती है नोड्स के थ्रू। यहाँ से ब्रांचेस निकलती है। अभी वापस इसके अंदर नोड्स बन गए, इंटर नोड्स बन गए, यहाँ से फिर से ब्रांचिंग निकलेगी। या फिर जो बर्ड्स निकलेगी, ये जो छोटी छोटी बर्ड्स आती है जो ब्रांच बनाती है, सबसे पहले इन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। ये है आपका स्टेम। सो स्ट्रक्चर इज क्लियर है ना। स्टेम के ऊपर क्या होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जो हमारा टेंड्रिल्स, स्टेम के मॉडिफिकेशंस है और लीफ के मॉडिफिकेशंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।